मैंने कुरान की आयत पढ़ी 28वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता ए ईमान वालों सच्ची पक्की तौबा करो। हम तौबा दो तरह की तौबा है आज जो हमारे दुनिया में चल रही है, मुआशरे में चल रही है। बहुत अहम मेरे जुमले, बहुत अहम गुफ्तगू। एक जुमला ड्रॉप ना हो पाए, एक एक जुमले को कैच करना और अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड में सेव करना। ये जुमले यहाँ भी काम करेंगे और जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे सवाल तो वहां भी काम करेंगे, वहां भी इंशाअल्लाह काम करेंगे। ये आप जुमले बिल्कुल सेव कर लेना अपने जहन के मेमोरी कार्ड में। कुछ बोल रहे भाई? अच्छा, तवज्जो। ईमान वालों सच्ची पक्की तौबा करो, अल्लाह फरमाता। अच्छा, तौबा जो करता वही करता जिसके दिल में कुछ ईमान। बेईमान तौबा करता ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू, ए ईमान वालों तौबा करो। पता चला कि कुछ लोग इतने सख्त दिल हो जाते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं, गुनाह करते करते उनका दिल इतना काला हो जाता है कि ईमान से उनका दिल खाली हो जाता है, उन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती। तो समझ लेना कि इनके दिल में ईमान का खाना ही खत्म हो गया। आप कहते हैं कि यार मैंने बड़ा समझाया, उसकी बड़ी मन्नत समाजित की। एक बात बताऊं लोगों को, जिसके दिल में ईमान होगा उस दिल में रहम जरूर होगा। एक बात, जिस दिल में ईमान होगा उस दिल में रहम जरूर होगा, और जिस दिल में ईमान होगा ना उस दिल में नरमी जरूर होगी। दो चीजें, रहम और नरमी, ये दो चीजें जरूर होंगी। जिसका दिल बहुत ज्यादा सख्त हो जाए और जिसके अंदर रहम ना हो, समझ लेना ईमान कमजोर है या खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? रहम होना चाहिए और दिल में सख्ती नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तौबा करो। अब अगर कोई तौबा नहीं करता, बार बार समझाने के बावजूद बात समझ में नहीं आती, तो समझ लेना ईमान इसके दिल से निकल चुका है, ईमान नहीं है इसके सीने में। अगर ईमान होता तो कहीं ना कहीं कुरान की बात को भी समझता, उलमा की बात को समझता, मुफ्तियाने किराम की बात को समझता, मौलाना की बात को समझता, वालिदैन की बात को समझता, अइम्मा की बात को समझता। ए लोगों, कहीं ना कहीं बड़े की बात को समझता, कहीं ना कहीं अच्छी बात को समझता। अब समझ में नहीं आ रहा, ईमान इसके दिल से निकल गया। लोगों डरा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, मौला हमें गरीब बना देना चलेगा मगर कभी बेईमान ना बनाना। हमें गरीब बनाना मौला चलेगा मगर कभी बेईमान ना बनाना। आवाज और बढ़ाओ भाई, आवाज और बढ़ाओ। हमें कभी बेईमान ना बनाना, इसलिए मौला गरीब बन के जिंदगी गुजर सकती है मगर बेईमान बन के जब मर गए तो मौला जिंदगी बड़ी सख्त हो जाएगी। बड़े अमीर हैं वो लोग जो ईमान के साथ दुनिया से गए, बड़े गरीब हैं वो लोग जो गुनाह करके दुनिया से गए। कान खोल के सुनो, आज मौका है हमारे पास, आज हमारे पास मुकम्मल मौका है कि हम तौबा करें। और अगर अब भी हम तौबा नहीं करते तो ईमान का जायजा नहीं, कहीं ना कहीं ईमान कमजोर है हमारे। यार कुरान सुनकर कुरान असर क्यों नहीं करता हमारे ऊपर? उलमा की तकरीर का असर क्यों नहीं होता? हम खाली गौसे पाक का जिक्र करते हैं, जलसा मनाते हैं, गौसे आदम की करामत सुनते हैं, खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे तेरा गौस इस काबिल है कि 12 साल की डूबी कश्ती चाहे तो निकाल दे। तेरा गौस इस काबिल है चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। तेरा गौस इस काबिल है अगर चाहे लड़की को लड़का बना दे। तेरा गौस इस काबिल है चाहे बांझ औरत को बेटा अता कर दे। ये गौस की करामत है मगर तेरे अंदर क्या है जरा अपना भी तो देख। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं लोगों। मैंने आज वो मौजू छेड़ा है और आज मैंने उस गुफ्तगू को छेड़ने की कोशिश की है। खुदा की कसम जो आज मुआशरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है मुआशरे के लिए। यार हम तौबा नहीं करते, गौस का नारा भी हम लगाते हैं, गौस का जलसा भी कराते हैं, गौस की 11वीं भी मनाते हैं अब, मगर ये बता तौबा कौन करेगा? तौबा भी तो हम ही करेंगे ना। खाली 11वीं मना लेने से गौस खुश नहीं होगा।
जलसा करा लेने से गौसे आजम खुश नहीं होते, सच्ची तौबा कर लेने से गौसे आजम खुश होते हैं, सच्ची तौबा करने से। और बताओ किसी बस्ती में अगर कोई नौजवान तौबा कर लेना तो अल्लाह पूरी बस्ती पे रहमत की बरसात करता, रब का अर्श झूमता अगर कोई नौजवान तौबा कर ले, रब का अर्श और ऐसा झूमता है कि रब की रहमत फरिश्ती है। फरिश्ते पूछते मौला आज तेरा अर्श क्यों झूम रहा है? रब फरमाता फरिश्तों फला बस्ती में एक नौजवान ने तौबा कर लिया है, मैंने उसकी तौबा के सदके में पूरी बस्ती को अपनी रहमत से घेर लिया है। यार तौबा करो तो नौजवानी में करो, बुढ़ापे में तौबा करी तो क्या करी है? एक बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बुढ़ापे में गुनाह करने की ताकत ही न रही तो अब मस्जिद का हम रुख कर रहे हैं तो मियाँ अब तो तुझसे गुनाह हो गए, बिना करना भी चाहा तो जब भी तो गुनाह ना होंगे। नहीं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो जवानी में ही होते हैं, बुढ़ापे में नहीं होते। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो जवानी में ही होते, बुढ़ापे में नहीं होते। अब बुढ़ापे में मस्जिद याद आई तो क्या आई? काश तुझे जवानी में कुरान याद आया होता, कुरानी में तुझे जवानी में मस्जिद याद आई होती, तुझे जवानी में तौबा याद आई होती तो कान खोल के सुन ले। मैदाने महशर में फरिश्ते कहते मौला ये वो है जो सारी जवानी तेरे नाम करके आया है। हाय हाय हाय, सारी जवानी तेरे नाम करके आया। लोगों जवानी में तौबा करो यार, जवानी की तौबा कबूल है खुदा की कसम। जिसने जवानी में तौबा ना की ना बुढ़ापे में, यार बुढ़ापे में तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, सर्दी में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है। बोलो भाइयों बात है कि नहीं है? और गुस्सा भी ज्यादा आता है बुढ़ापे में। अगर जरा सी कोई बात कह दो तो फिर गुस्से के मारे आदमी कांपने लगता, वैसे हालत खराब है। इसलिए जवानी में तौबा करो। और क्या पता बुढ़ापा आए कि नहीं आए, क्या पता जवानी में इंतकाल हो जाए। यार भाइयों पता है कि बुढ़ापा आएगा? नहीं पता ना यार, जवानी में भी तो इंतकाल हो सकता। तो जब अगर आप सच्चे दिल से तौबा करके जाओगे ना तो फिर चाहे जवानी में इंतकाल हो जाए या बुढ़ापे में हो जाओ, तुम्हारी कब्र जो है ना रोशनी से भर दी जाएगी।